हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सागर और चलते फिरते में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप आने वाले समय में इंडिया के अंदर ही कहीं घूमना जाना चाहते हैं और आप थोड़ा कंफ्यूज हैं तो टेंशन नॉट, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंडिया के टॉप 10 बेस्ट हिल स्टेशन जहाँ पर आप घूमने जा सकते हैं और साथ ही साथ उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर से करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियोस पहुंचे आप तक सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो नंबर 10 पर आता है माउंट आबू। राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित समुद्र तल से 1220 मीटर ऊपर अरावली की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी पर बसे माउंट आबू की भौगोलिक स्थिति और वातावरण राजस्थान के अन्य शहरों से भिन्न व मनोरम है। यह स्थान राज्य के अन्य हिस्सों की तरह गर्म नहीं है। माउंट आबू हिंदू और जैन धर्मों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ का ऐतिहासिक मंदिर और प्राकृतिक खूबसूरतियाँ सैलानियों को अपनी ओर खींचती हैं। दोस्तों, नंबर 9 पर आता है मनाली। मनाली एक लोकप्रिय हिमालय संबंधी पर्यटक स्थल है जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 950 मीटर है और यह हिमाचल प्रदेश आने वाले कुल यात्रियों का लगभग 1/4 हिस्सा दर्शाता है। मनाली का ठंडा वातावरण भारत के चिलचिलाती गर्मी के मौसम में भी राहत प्रदान करता है। यहाँ साहसी खेलों जैसे स्कीइंग, हाइकिंग, पर्वतारोहण, पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग, ट्रैकिंग, काइकिंग और माउंटेन बाइकिंग का भी पर्यटक आनंद लेते हैं। याक स्कीइंग इस क्षेत्र का एक अनोखा खेल है। अपने एक्सट्रीम याक स्पोर्ट के कारण मनाली को एशिया में सर्वश्रेष्ठ के रूप में टाइम्स मैगजीन में चित्रित किया गया। मनाली इसके अलावा गर्म बसंत, धार्मिक तीर्थ स्थानों और तिब्बती बौद्ध मंदिर भी प्रदान करता है। पिछले वर्षों में मनाली हनीमून का एक पसंदीदा स्थान बन गया है। आंकड़े दर्शाते हैं कि मौसम मई, जून, दिसंबर, जनवरी में रोजाना लगभग 550 जोड़े हनीमून के लिए मनाली पहुंचते हैं और शेष समय में रोजाना लगभग 350 जोड़े प्रतिदिन मनाली पहुंचते हैं। यह स्थान अपने बौद्ध मठों के लिए जाना जाता है। दोस्तों, नंबर 8 पर आता है मसूरी। समुद्र तल से मसूरी की ऊंचाई 2005 मीटर है। मसूरी भारत के उत्तराखंड राज्य का एक पर्वतीय नगर है जिसे पर्वतों की रानी भी कहा जाता है। देहरादून से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मसूरी उन स्थानों में से एक है जहां लोग बार बार आते जाते हैं। घूमने फिरने के लिए जाने वाली प्रमुख जगहों में से यह एक है। यह पर्वतीय पर्यटन स्थल हिमालय पर्वतमाला के मध्य हिमालय श्रेणी में पड़ता है जिसे पर्वतों की रानी भी कहते हैं। दोस्तों, नंबर 7 पर आता है नैनीताल। समुद्र तल से 2084 मीटर ऊपर बसा नैनीताल भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित भारत का सुप्रसिद्ध पर्यटन नगर है। यह नैनीताल जिले का मुख्यालय भी है। कुमाऊं क्षेत्र में नैनीताल जिले का विशेष महत्व है। इसे भारत का लेक डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है क्योंकि यह पूरी जगह झीलों से घिरी हुई है। नैनी शब्द का अर्थ है आंखें और ताल का अर्थ है झीलें। झीलों का शहर नैनीताल उत्तराखंड का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच बसा यह स्थान झीलों से घिरा हुआ है। इसमें से सबसे मुख्य झील नैनी झील है जिसके नाम पर इस जगह का नाम नैनीताल पड़ा है, इसलिए इसे झीलों का शहर भी कहा जाता है। नैनीताल को जिधर से देखा जाए यह बेहद खूबसूरत है। दोस्तों, नंबर 6 पर आता है मुन्नार। मुन्नार एक छोटा सा कस्बा और एक हिल स्टेशन है जो कि केरला राज्य के इटुपट्टी जिले में स्थित है। दोस्तों, मुन्नार का प्रमुख आकर्षण मुट्टापेट्टी झील और बांध है। दोस्तों, मुट्टापेट्टी समुद्र तल से 1700 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर बनी मुट्टापेट्टी झील और बांध पर पर्यटक पिकनिक मनाने आते हैं। यहाँ से चाय के बागानों का मनमोहक दृश्य नजर आता है। यहाँ पर पर्यटक बोटिंग का भी आनंद ले सकते हैं। मुट्टापेट्टी अपने उच्च विशिष्टकृत डेयरी फार्मों के लिए भी प्रसिद्ध है। मुट्टापेट्टी के अंदर व आसपास के 16 वन ट्रैकिंग करने की सुविधा उपलब्ध कराता है। ये जंगल विभिन्न प्रकार के पक्षियों का घर भी है।
दोस्तों, इसके अलावा मनोर से 38 किलोमीटर दूर कूले कुमले चाय बागान है। यह चाय बागान भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित चाय बागान है। कहा जाता है कि यह भारत की सबसे जायकेदार चाय का उत्पादन होता है। चाय के अलावा यहाँ की एक और खासियत है, यहाँ के खूबसूरत नज़ारे हैं। यहाँ से तमिलनाडु के मैदानी इलाकों के खूबसूरत दृश्य दिखाई देते हैं। यहाँ केवल जीप से ही पहुँचा जा सकता है। दोस्तों, नंबर 5 पर आता है ऊटी। ऊटी तमिलनाडु राज्य का एक शहर है। कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर बसा यह शहर मुख्य रूप से एक पर्वतीय स्थल के रूप में जाना जाता है। कोयम्बटूर यहाँ का निकटतम हवाई अड्डा है। सड़कों द्वारा यह तमिलनाडु और कर्नाटक के अन्य हिस्सों से अच्छी तरह जुड़ा है, परंतु यहाँ आने के लिए कन्नूर से रेलगाड़ी या टॉय ट्रेन किया जाता है। यह तमिलनाडु प्रांत में नीलगिरी की पहाड़ियों में बसा हुआ एक लोकप्रिय पर्वतीय स्थल है। दोस्तों, ऊटी की 10 सबसे मशहूर जगह घूमने की: ऊटी झील, गवर्नमेंट बॉटनिकल गार्डन, गवर्नमेंट रोज गार्डन, सेंट स्टीफन चर्च ऊटी, द टी फैक्ट्री, द टी म्यूजियम, थ्रेड गार्डन, थंडर वर्ल्ड, ऊटी झील, स्टोन हाउस गवर्नमेंट म्यूजियम और डोडा बेटा। दोस्तों, ये 10 जगह आप ऊटी में बहुत ही आराम से घूम सकते हैं। दोस्तों, नंबर 4 पर आता है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग भारत के राज्य पश्चिम बंगाल का एक नगर है। यह नगर दार्जिलिंग जिले का मुख्यालय है। यह नगर शिवालिका पर्वतमाला में लघु हिमालय में अवस्थित है। यहाँ की औसत ऊंचाई 2136 मीटर है। दोस्तों, दार्जिलिंग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ की दार्जिलिंग चाय के लिए प्रसिद्ध है। दार्जिलिंग की समशीतोष्ण जलवायु के कारण से इस जगह को पर्वतीय स्थल बनाया गया था। ब्रिटिश निवासी यहाँ गर्मी के मौसम में गर्मी से छुटकारा पाने के लिए आते थे। दोस्तों, दार्जिलिंग की 10 प्रमुख जगहें हैं घूमने के लिए: पामजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान, ईगा चोइलिंग मोनेस्ट्री, हिमालय पर्वतारोहण संस्था, ऑब्जर्वेटरी हिल व्यू पॉइंट, पीस पगोड़ा दार्जिलिंग, दार्जिलिंग रंगीत वैली पैसेंजर रोपवे, हैप्पी वैली टी एस्टेट, महाकाल मंदिर दार्जिलिंग, सुबेरी नाइटिंगेल पार्क, टाइगर हिल दार्जिलिंग। दोस्तों, नंबर 3 पर आता है कुफरी। कुफरी एक छोटा सा लेकिन प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यह पर्वतीय स्थान शिमला के पास समुद्री तल से 2510 मीटर की ऊंचाई पर हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित है। अंततः दूरी तक चलता आकाश, बर्फ से ढकी चोटियाँ, गहरी घाटियाँ और मीठे पानी के झरने, कुफरी में यह सब है। कुफरी में ठंड के मौसम में अनेकों खेलों का आयोजन किया जाता है। कुफरी में 10 सबसे मशहूर जगह घूमने के लिए: कुफरी वन वर्ल्ड, हिमालयन नेचर पार्क, महासू पीक कुफरी, नागसन अम्यूजमेंट पार्क, इंदिरा टूरिस्ट पार्क, ग्रीन वैली शिमला, शिमला रिजर्व फॉरेस्ट सेंचुरी, कुफरी जू, दी रिट्रीट बिल्डिंग, चीनी बंगला। कुफरी में आप इन सभी जगहों पर बहुत ही आराम से घूमने जा सकते हैं। दोस्तों, नंबर 2 पर आता है शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी और ब्रिटिश कालीन समय में ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला राज्य का सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्र है। यहाँ का नाम देवी श्यामला के नाम पर रखा गया है, जो काली का अवतार है। शिमला लगभग 7267 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यह अर्धचक्र आकार में बसा हुआ है, जहाँ पूरे वर्ष ठंडी हवाएं बहने का वरदान है। यहाँ घाटियों का सुंदर दृश्य दिखाई देता है और महान हिमालय पर्वती की चोटियाँ चारों ओर दिखाई देती हैं। इसके उत्तर में बर्फ मानो क्षितिज तक जमी हुई है। यहाँ ठंडी हवाएं बहती हैं। शिमला में 10 सबसे मशहूर जगह घूमने के लिए: माल मार्ग, वाइसरीगल लॉज एवं बॉटनिकल गार्डन्स, जाखू, द रिज, क्राइस्ट चर्च शिमला, कालीबाड़ी मंदिर, जाखू हिल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी, स्कैंडल पॉइंट, स्टेट म्यूजियम। ये 10 जगह शिमला में आप घूमने जा सकते हैं। दोस्तों, नंबर 1 पर आता श्रीनगर। 1700 मीटर ऊंचाई पर बसा श्रीनगर विशेष रूप से झीलों और हाउसबोट के लिए जाना जाता है। इसके अलावा श्रीनगर परंपरागत कश्मीरी हस्तशिल्प और सूखे मेवों के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है। श्रीनगर का इतिहास काफ़ी पुराना है।
श्रीनगर जम्मू और कश्मीर राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। ये शहर और उनके आसपास के क्षेत्र एक ज़माने में दुनिया के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थल माने जाते थे, जैसे डल झील, शालीमार और निशात बाग, गुलमार्ग, पहलगाम, चश्माशाही आदि। यहाँ हिंदी सिनेमा की कई फिल्मों की शूटिंग हुआ करती थी। श्रीनगर के हजरत बल मस्जिद में माना जाता है कि वहाँ हजरत मोहम्मद की दाढ़ी का एक बाल रखा है। दोस्तों, श्रीनगर में 10 सबसे मशहूर जगह घूमने के लिए: डल झील, शालीमार बाग, निशात उद्यान, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, परी महल, चश्माशाही गार्डन, शंकराचार्य टेम्पल श्रीनगर, हजरत बल मस्जिद, हरी पर्वत, नागिन झील। दोस्तों, ये 10 मशहूर जगह थी जो आप श्रीनगर में घूम सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, साथ ही साथ नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा वीडियो। सब्सक्राइब करें चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस देख पाएँ सबसे पहले। तो दोस्तों, मिलेंगे एक और ऐसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे हेल्दी, नमस्ते।